हेलो दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये है मेरा पहला यूट्यूब व्लॉग। ही। तो रैली पे निकलने से पहले थोड़ी सी केयर तो बनती है। तो चलो पहले बाइक को रेडी कर लेते हैं क्योंकि आज की राइड थोड़ी स्पेशल होने वाली है। तो बाइक भी बिल्कुल चमचमाती हुई दिखनी चाहिए। और ये रहा इसका कोल्ड स्टार्ट। इस आवाज़ का अलग ही सुकून है यार। तो राइड लगभग 40 से 50 किलोमीटर का है, तो इसलिए फुल टैंक करवाना तो ज़रूरी है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं रॉयल एनफील्ड के रैली पॉइंट पे, जहां से आज की राइड स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ मिलते हैं मेरे भाई लोग। सागर भाई हाय बोलो। अमित भाई हाय। और ये है मेरी मम्मी। मम्मी हाय बोलना। और ये हूँ मैं। अब सब आ चुके हैं, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ रैली की ऑफिशियल ब्रीफिंग स्टार्ट हो रही है। रूल्स और रूट बताए जा रहे हैं और सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है। तो अब आप देख सकते हैं लाइनअप। तो चलो अब वक्त आ गया है राइड स्टार्ट होने का। और अब हम भी रेडी हैं अपने पूरे सेटअप के साथ। और आज के व्लॉग में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बाइक चल रही होती है ना, तो दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता है। शायद इसीलिए राइडिंग सिर्फ ट्रेवल नहीं होती, ये थोड़ा सा थेरेपी भी होती है। यहाँ साथ में इतनी सारी रॉयल एनफील्ड बाइक्स हैं, हर बाइक अलग अलग राइडर्स के साथ, पर प्यार सबका एक जैसा राइडिंग के लिए। कोई अपनी पहली बाइक पे है, कोई सपनों वाली बाइक पे है, और कोई बस वीकेंड का स्ट्रेस भुलाने निकला है। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, और तिरंगा जब रोड के साथ साथ लहराता है ना, तो छाती अपने आप हेवी हो जाती है भाई। फ्रीडम का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं होती, जिम्मेदारी भी होती है। सेफ राइड करना, रूल्स फॉलो करना। और हाँ, बीच बीच में दिमाग में ये भी चलता है कि कैमरा ठीक एंगल पे है कि नहीं, अच्छे से सब दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि भाई पहला ब्लॉग है ना, तो थोड़ी यार टेंशन तो होती है, विद एंजाइटी जो कि हो रही है। वैसे एक और बात है, लाइफ भी राइडिंग जैसी है। क्लच, गियर, ब्रेक सब टाइम पे यूज़ करना पड़ता है। ज़्यादा तेज़ गए तो कंट्रोल मुश्किल, और ज़्यादा स्लो हो गए तो मज़ा ख़त्म। और बाइक चलाते वक्त मैं फ्यूचर के बारे में तो कम और प्रेजेंट के बारे में तो ज़्यादा सोचता हूँ। क्योंकि क्या स्पीड ज़्यादा नहीं होती, पर फीलिंग्स फुल ऑन होती हैं। ये बाइक सिर्फ मेंटल और मशीन नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो राइडिंग को फील करते हैं, जो लोग इंजन की आवाज़ सुन के खुश हो जाते हैं, और जो लॉन्ग रोड्स पे अपने टेंशन छोड़ देते हैं, और जो जानते हैं कि बाइक चलाना सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, कंट्रोल और डिसिप्लिन के बारे में भी होता है। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो हेलमेट पहनते ही दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और जो बाइक को सिर्फ व्हीकल नहीं बल्कि अपना कंपेनियन मानते हो, तो ये व्लॉग है आपके लिए। तो मैं और एक चीज़ बताता हूँ, हर राइड में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जिसका हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट सब परफेक्ट होता है। बस बाइक थोड़ी ज़्यादा साफ होती है, चलाई कम और पॉलिश ज़्यादा होती है। और एक भाई ऐसा होता है जो हर 5 मिनट बाद पूछता है, पेट्रोल है ना, जैसे बाइक नहीं एरोप्लेन हो। फिर आता है वो राइडर जो राइड से ज़्यादा रील के एंगल पे फोकस करता है। बाइक रुक सकती है पर रील नहीं रुकनी चाहिए। ग्रुप राइड्स का भी मज़ा अलग ही होता है वैसे। ना रेस ना कंपटीशन, सिर्फ कोऑर्डिनेशन, इंडिकेटर्स, हैंड सिग्नल्स और एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग्स। हेलमेट के अंदर इंसान अपने आप से बात करता है। कल की टेंशन, कल के प्लान्स सब थोड़े पीछे रह जाते हैं। ग्रुप राइड का एक अलग ही सीन होता है। सब बोलते हैं आराम से चलेंगे, पर जैसे ही रोड खाली मिलता है, आराम का मतलब सबके लिए अलग हो जाता है। हेलमेट के अंदर हम सब शांत दिखते हैं, पर दिमाग फुल ऑन कमेंट्री मोड में होता है। कहीं कैमरा एंगल चेक हो रहा है, कहीं स्पीडोमीटर इग्नोर किया जा रहा है। कोई राइडर इतना सेफ चलाता है कि घर वालों को भी गर्व हो जाए, और कोई ऐसा होता है जो स्पीड को सिर्फ सजेशन मानता है। बीच बीच में ग्रुप इतना परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड लगता है कि जैसे सबकी प्रैक्टिस की हो, और अगले ही मोड़ पे लगता है कि सब बस फॉलो फॉलो खेल रहे हैं। राइड के बीच साइलेंस भी होता है, पर वो शांति नहीं होती। वो सबके दिमाग में चल रही पेट्रोल और खाने की कैलकुलेशंस होती हैं। फिर जैसे जैसे मंजिल पास आती है, बाइक्स स्लो होती हैं, पर एक थॉट सबके दिमाग में कॉमन होता है, अगली राइड कब प्लान करनी है। हर राइडर को अपनी पहली राइड याद होती है, और आज की राइड मेरे लिए भी बिल्कुल वैसी ही थी। थोड़ी सी एक्साइटमेंट, थोड़ा सा नर्वसनेस और दिल में बहुत सारा सुकून।
बाइक स्टार्ट करते ही जो फीलिंग आती है ना, वो शब्द में बताना मुश्किल होता है। आज स्पीड एंड डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ये इम्पोर्टेंट था कि मेन राइड कर रहा हूँ। हर किलोमीटर के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और लगा कि ये सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि मेरी राइडिंग जर्नी की शुरुआत है। शायद साल बाद मैं इस वीडियो को देखूंगा, पर इस पहली राइड का एहसास हमेशा वही रहेगा। आवाज़ सुनो भाई, आवाज़। इसमें सबसे स्पेशल सीन मेरे लिए था जब मम्मी भी साथ थी। हेलमेट के अंदर मैं राइड कर रहा हूँ और दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है, आराम से, सेफली, बिल्कुल ठीक। मम्मी के साथ राइड करते वक्त स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है, इंडिकेटर ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और हर टर्न पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान लेना पड़ता है। और अब हम पहुँच गए हैं राइड के बाद बगीचा रेस्टोरेंट, जहाँ लंच ऑर्गेनाइज था। और अब सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, फिर लंच टाइम। और ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा था और राइड के बाद तो वैसे भी ज़्यादा ही भूख लगती है, तो सबको ही खाने का इंतज़ार था। फिर आया सबसे अवेटेड मोमेंट, लंच टाइम। सिंपल सा खाना, दाल बाटी, चावल, सब्जी एंड में गुलाब जामुन। खाना सही में बहुत बढ़िया था। और फिर लंच के बाद शॉर्ट सी ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई और यहीं पे आज की रिपब्लिक डे राइड ऑफिशियली एंड हो जाती है। और अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइस।